हाईकोर्ट ये मामला क्यों नहीं सुन सकता, यही वो सवाल है जिस पर अपनी दलीलों को विराम कपिल सिब्बल की तरफ से दिया गया और अपनी दलीलों की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इसी सवाल के साथ की गई है कि साहब ये मामला जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट क्यों नहीं सुन सकता। इससे पहले ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई, ईडी ने विस्तार से अपनी दलीलों के जरिए अदालत को यह बताने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों यह मामला सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए, क्यों कलकत्ता हाईकोर्ट में यह मामला नहीं सुना जा सकता। इसको लेकर ईडी की तरफ से 9 जनवरी जो हो हल्ला हो गया था कोर्ट रूम में, जिस तरीके का डिसऑर्डर था, जिसके बाद वहां सुनवाई टालनी पड़ी थी, उसका जिक्र किया, जिस पर अदालत की तरफ से यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। तो मतलब कोर्ट रूम जो है वो जंतर मंतर बन गया था। इस तरीके का सवाल, इस तरीके की टिप्पणी अदालत की तरफ से सामने आती है। तो अभी तक जो दलीलें अदालत के सामने रखी गई हैं, एक तरफ ईडी है, ईडी जो कह रही है कि साहब वो कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में छापेमारी कर रही थी और उसके काम में राज्य सरकार की तरफ से दखलंदाजी की गई है और जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर चली गई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नजीर कायम करे। वहीं दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं, या माफ कीजिएगा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर जो ममता बनर्जी हैं, उनके वकील के तौर पर कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं और राज्य सरकार और राज्य की डीजीपी की तरफ से वकील के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं। तो इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये जांच जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी पर घेराबंदी के लिए की जा रही थी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों के जरिए अदालत को यह बताया कि आईपैक जिसके ठिकानों पर जांच हो रही थी वो पॉलिटिकल कामकाज पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस का देखता है और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस का ही हिस्सा है जहां ईडी अपना एक्शन कर रही थी। टाइमिंग को लेकर यहां पर ईडी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की गई है ममता के वकील की तरफ से, ये कहते हुए कि एंड चुनाव के समय ही ईडी को सारा एक्शन क्यों याद आता है। तो इस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं और मुख्य सवाल यही है कि यह मामला कहां सुना जाएगा। मेंटेनेबिलिटी को लेकर इस याचिका की सवाल है और बार बार इसी सवाल का जवाब अदालत से तय करने के लिए वकील अपनी दलीलें आगे बढ़ा रहे हैं कि यह मामला कहां सुना जाए, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ईडी चाहता है कि इस मामले की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट करे। वहीं ममता के वकील और साथ ही तृणमूल कांग्रेस सरकार जो है उसके और डीजीपी के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से बार बार इसी तरीके से दलीलें आगे बढ़ाई जा रही हैं कि मामला तो कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाना चाहिए। और अभी अदालत में क्या हो रहा है जानने के लिए आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित। रोमाना, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, एक जो है शब्द का इस्तेमाल किया है। ईडी इसमें इस वक्त क्या कर रही है, फोरम शॉपिंग, यानी कि वो ये चाहती है कि हम जो है हाई कोर्ट में ना जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, जबकि नियमों के हिसाब से ईडी को जाना चाहिए हाई कोर्ट में। तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया फोरम शॉपिंग और ईडी इस वक्त वही कर रही है। और वो ये इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उनकी दलील ये है कि जो याचिका में जो मांगे सुप्रीम कोर्ट में की गई हैं, कमोवेश उस वही सेम मांगे वहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट में की गई हैं। तो ऐसे में जब कलकत्ता हाई कोर्ट में वही मांगे करते हुए पहले याचिका दायर की जा चुकी है, तो आखिर वहां पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय सुनवाई क्यों नहीं चाहती है। तो एक तरह से जो अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, तो ये बड़ा निशाना एक तरीके से कह सकते हैं अंकित गुप्ता, जो ईडी पर साधा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अपनी दलील में। और अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कह रहे हैं कि साहब ईडी जो है वो फोरम शॉपिंग कर रही है, फोरम शॉपिंग कर रही है, मतलब एक तरीके से अपनी पसंद का मंच हासिल करना चाहती है ईडी। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाना चाहिए। ईडी चाहती है मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो और इसी को लेकर ईडी पर फोरम शॉपिंग करने का ये एक तरीके से आरोप है जो अपनी दलील के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी लगा रहे हैं कि अपनी मर्जी से मंच खरीदने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। अंकित। बिल्कुल, मंच ढूंढने की कोशिश की जा रही है ईडी के द्वारा। इस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं और एक नई दलील सामने आई है। अभिषेक मनु सिंघवी क्या करें, कोई मना नहीं कर रहा है कि ममता बनर्जी वहां नहीं गई थी, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं कि हाँ ममता बनर्जी वहां गई थी। वैसे भी इनकार भी कैसे करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां जाकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि कोई मना नहीं कर रहा है कि ममता बनर्जी वहां नहीं गई थी, लेकिन याचिका में लिखी गई बातें पंचनामा से बिल्कुल अलग हैं।
तो साफ तौर पर उस पंचनामे को, यानी कि जो जांच एजेंसी की पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग होती है और किसी भी केस में पंचनामा एक बड़ा सबूत माना जाता है, फिर चाहे वो क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो या इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन वाले केस हो, पीएमएलए का केस हो, कोई भी केस हो, वहां पर पंचनामा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, क्योंकि उसमें केस डायरी जिसको हम कह सकते हैं पंचनामा, जो वहां पर रिकॉर्डिंग होती है पूरी, तो वहां पर जो है इन चीजों का जिक्र किया जाता है सिलसिलेवार तौर पर। तो अभिषेक मनु सिंघवी उसी पंचनामे का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि लेकिन जो ईडी की याचिका जो दायर की गई है, फिर चाहे वो हाई कोर्ट में हो या फिर यहां सुप्रीम कोर्ट में हो, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो पंचनामा से बिल्कुल अलग हैं। यानी कि पंचनामा में साफ तौर पर जो है जिस बात का जिक्र किया गया है कि 12:05 तक, फिर हमको जो थोड़ा सा अंकित मुझे लगता है यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहिए कि दरअसल ईडी की दलीलों की काट ईडी के पंचनामा के जरिए ही इस वक्त ममता के वकील और बंगाल सरकार के वकील की तरफ से अदालत को दी जा रही है। यही दलील अब से कुछ देर पहले कपिल सिब्बल की तरफ से भी कही गई थी कि ईडी का पंचनामा आप देख लीजिए, और वही जो पंचनामा में बातें कही गई हैं वो मेल नहीं खाती हैं ईडी की याचिका से। जो याचिका लेकर ईडी ने गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, उसी का जिक्र अपनी दलीलों के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी भी अदालत के सामने कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ईडी का पंचनामा देखिए। पंचनामा मतलब उस दिन क्या क्या हुआ और उस दिन जो हुआ उसे किस तरीके से सूचीबद्ध तरीके से डिटेल्ड रिपोर्ट ईडी ने तैयार की। तो ईडी की वो डिटेल्ड रिपोर्ट उस दिन की जिस दिन ये पूरी घटना घटी, और ईडी की याचिका जिसको लेकर ईडी सुप्रीम कोर्ट में आई है, ये मेल नहीं खा रही, ये मैच नहीं करती है। यही ईडी का पंचनामा, उसी को अपनी दलील के लिए आधार बनाकर पहले कपिल सिब्बल ने बात रखी और अब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। आइए आगे, अंकित गुप्ता, अभी क्या दलीलें दी जा रही हैं? अब अभिषेक मनु सिंघवी ईडी के पंचनामा के आधार पर ही एक जो है अपनी दलील को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईडी की टीम वहां सुबह 6 बजे पहुंची थी और 11:30 बजे एक मेल भेजा ताकि ये दिखाया जा सके कि उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया था। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन स्थानीय पुलिस को जानकारी कब दी गई? सुबह 6 बजे टीम पहुंची और 11:30 बजे मेल भेज करके जानकारी दी गई। अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं कि ममता Z+ प्रोटेक्टिंग है, यानी कि जो उनका सुरक्षा घेरा है उनको Z+ सुरक्षा कवर मिला हुआ है। उनके वहां जाने पर पुलिस को वहां पहुंचना ही था। अब वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि ममता बनर्जी और उनके साथ में जो पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं उसकी वजह ये रही है कि ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा कवर मिला हुआ है, और ऐसे में जब राज्य की मुख्यमंत्री वहां पहुंची हैं तो पुलिस के अधिकारियों को तो वहां पहुंचना ही था। इस वजह से पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। तो जो डीजीपी के भी वकील है रोमाना, इस वजह से ये लाइन महत्वपूर्ण है उनकी दलील की। तो एक तरह से डीजीपी वहां पर क्यों पहुंचे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर क्यों पहुंचे? तो कपिल सिब्बल ने तो अपनी बात कही ममता के पक्ष में, लेकिन यहाँ क्योंकि डीजीपी के और राज्य सरकार के वकील हैं, लिहाजा अभिषेक मनु सिंघवी ये बता रहे हैं कि डीजीपी समेत जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे थे वो क्यों पहुंचे थे। और एक लाइन में उनका जस्टिफिकेशन ये है क्योंकि ममता बनर्जी के पास में Z+ सुरक्षा है, और उस सुरक्षा का पालन करते हुए, उसके इंतजामों को देखते हुए डीजीपी समेत जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।